हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो और आप सभी लोगों का पेपर अच्छा ही रहा होगा प्रीलिम्स का। अगर नहीं भी रहा है, स्कोर अच्छा नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब पास्ट में जाके तो आप चेंज नहीं करने वाले ना कुछ भी। तो बस अभी हमें आगे की सोचनी है। जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और उनका स्कोर बिल्कुल सही नहीं आ रहा है तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बस इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे सोच के आगे बढ़ना चाहिए। बट जिन लोगों को जिन लोगों का स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है और उनका प्रिपरेशन जारी रखना है, मतलब उनका यूपीएससी ही करना है, उनका यूपीएससी ही गोल है, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी। और ये वीडियो खास करके उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अभी मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और इसी में मैं मेंस को जो हमारे पास 90 डेज है आज से लेके, आज 19 जून है, तो आज से लेके हमारे पास 90 डेज ही हैं। तो कैसे उसको हम डिवाइड करके प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस को, वही देखने वाले हैं आज हम। और देखो, जो जिनको लगता है कि हम मेंस लिखेंगे उन लोगों को भी यही पैटर्न फॉलो करना है, और जिन लोगों का होता नहीं है उनको भी स्ट्रिक्टली इन्हीं 90 डेज़ में अपना मेंस का प्रिपरेशन करना है, तभी आगे जाके आप राइट डायरेक्शन में रहोगे। अभी आगे जाके आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे, फिर मेंस लिखोगे, फिर इंटरव्यू दे पाओगे। वरना अगर आपने इजी ले लिया कि नहीं मेरे पास तो अभी टाइम है, मैं बाद में कर लूँगा, ऐसे पूरा साल मेरे सामने पड़ा है, तो नहीं हो पाएगा। एक अच्छा खासा लिमिट है हमारे पास, जून से लेके सितंबर तक हम फिनिश कर सकते हैं हमारा मेंस का सिलेबस। अच्छे से हम मेंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस टाइम। तो इसीलिए हम ये जो अभी मेंस है सितंबर, तब तक हम अपना सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे। और प्रैक्टिस भी करनी है हमें अच्छे से और सिंसियरली करनी है, बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे ये विजन के टेस्ट के अकॉर्डिंग लिखा है ये डेट। जो ऐसे की टेस्ट वो लेने वाले हैं 5, तो हमें भी 5 टेस्ट देने हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप इसी डेट पे टेस्ट दे दो, लेकिन इसके आगे पीछे आप दे सकते हो, बट सिंसियरली दे देना। मैं क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँगी। ऐसे के 4 ऐसे होंगे, उसमें से आपको 2 ऐसे लिखने हैं। फिक्स टाइम लगा के 3 आवर्स, तो 3 आवर्स लगा के ही आपको लिखने हैं ऐसे, तभी हमारी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। और इसी टाइम पे हमें ऐसे का ऑप्शनल का प्रिपरेशन करना है साइड बाय साइड जीएस के। ठीक है, तभी जाके हमारी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, हम राइट डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये 5 ऐसे हमें लिखने हैं 90 डेज़ में, सितंबर तक, 19 सितंबर तक हमें करना है ये सब। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेली एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चंस तो हमें लिखने ही लिखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जो हम अभी 15 डेज़ का पहले हम जीएस 1 लेंगे, 15 डेज़ के बाद फिर जीएस सेकंड स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ। तो जिस तरह जो जीएस चल रहा है उसके क्वेश्चंस डेली हमें 4-5 क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे अगर दिन में हमें हार्डली 8 या 10 आवर्स तो देने ही देने हैं, तो उसमें से हमें 4 या 5 आवर्स 4 या 5 आवर्स जो है वो हमारे ऑप्शनल के लिए रिजर्व रखने हैं। चाहे आप अपने अकॉर्डिंग, अब देखो हर किसी का ऑप्शनल तो सेम नहीं होता। जैसे कि मेरा बॉटनी है, तो मैं बॉटनी का पेपर 1 या पेपर 2 मैं अपने अकॉर्डिंग उठा लूँगी। पहले पेपर 1 करना है, सेकंड करना है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग उठा लूँगी। वैसे ही आपको सेम करना है और अभी से स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि अभी तो प्रीलिम्स हुआ है, अभी रेस्ट लेंगे 10-15 दिन, फिर बाद में स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। यकीन मानिए, अगर ऐसे करते रहेंगे तो आपका नेक्स्ट टाइम भी सेम हाल होगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ये मेरा जो मैंने जो ये 90 डेज़ डिवाइड किया है ये आपको सही नहीं लगता, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हो, आप टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ सकते हो। ठीक है। तो मैं डेली इतने क्वेश्चन दूंगी, एटलीस्ट 4 तो क्वेश्चन डेली रहेंगे। डेली यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी, फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगी। अगर आप लिखते हो क्वेश्चंस और ग्रुप में सेंड करते हो, वहाँ पे एक ग्रुप है जहाँ पे आप सेंड कर सकते हो क्वेश्चंस लिख के, तो मैं उसको चेक करके आपको रिटर्न में सेंड कर दूंगी। ठीक है। तो आप सिंसियरली लिखिए क्वेश्चंस, इससे आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी होगा।
ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई आपसे पैसे कुछ भी नहीं लेना है। मैं खुद भी प्रिपेयर करती हूँ तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल मुफ्त में मतलब लिख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे देखो GS1 है। GS1 में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ये मैंने यहाँ पे डिवाइड किया GS1 को। GS1 में हिस्ट्री आता है, तो हिस्ट्री में तो आपको पता है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट एंड मिडाइवल होती है। तो मिडाइवल से इस बार 2023 में 2 क्वेश्चंस आए थे और मॉडर्न से 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये वेटेज होता है इस हिस्ट्री का मेंस में। और ये ज्योग्राफी 8 क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन आए थे 2023 में। तो हमें इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है ज्योग्राफी का, तो इसीलिए हम फर्स्ट ज्योग्राफी ही शुरू करेंगे, उसके बाद सोसाइटी करेंगे। सोसाइटी से 6 क्वेश्चन आए थे 2023 में। ठीक है। तो ये GS1 जो है पूरा के पूरा हमें 15 डेज़ में कवर करना है, मतलब 15 दिन में ये GS हमें कवर करना है। ठीक है। और साइड बाय मैंने यही बोला है कि अगर आप दिन में से 5 घंटे आप GS को दे रहे हो तो 5 घंटे आपको ऑप्शनल को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हर आप मतलब पूरा टोटल आपका 600 मार्क्स का आपका ऑप्शनल है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपने सोच समझ के ही अपना ऑप्शन भी जो ऑप्शनल है वो चूज़ किया होगा। तो उसके बाद हम ये 15 डेज़ में, अब ये 15 डेज़ को कैसे डिवाइड करना है, कितने डेज़ देने हैं, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें तो सही रहेगा। वरना मैं तो देखो, अगर मैं 5 डेज़ में ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही हूँ तो 6 डे में भी सोसाइटी, और फिर 5 डेज़ में ज्योग्राफी, 5 डेज़ में सोसाइटी और 5 डेज़ में हिस्ट्री और इंडियन जो हेरिटेज एंड कल्चर है उसको कवर कर दूँगी। तो इस तरह से मेरा रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि आपको कितने घंटे में, मतलब कितने दिनों में कौन सा टॉपिक कवर करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये 15 डेज़ में हमें GS1 कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट GS2 को हमें स्टार्ट करना है, वो भी हमें यहाँ पे 15 डेज़ में ही कवर करना है। ठीक है। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना। 5 या 6 डे आपको पॉलिटी को देने हैं, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना। फिर IR को कितना टाइम देना है, मतलब कितने डेज देने हैं, ये आप डिसाइड करना। और सोशल जस्टिस ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको कितने डेज देने हैं ये भी आप अपने अकॉर्डिंग इस 15 डेज़ को डिसाइड करना। वैसे तो मैं इसको डिवाइड करूँगी और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे। हम क्वेश्चंस पहले PYQ वाले देखेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, मतलब किस तरह से पढ़ना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला आपको ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, तो हमें देखना पड़ेगा ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मतलब हमारे जो नोट्स बनाने हैं, चाहे कैसे प्रिपेयर करना है, ये हमें डिसाइड करना ईजी होगा। तो वैसे तो टॉपर जो बोलते हैं वो सही कहते हैं कि वन पेज वाला अप्रोच रखना चाहिए नोट्स के लिए। ज़्यादा मतलब नोट्स बल्कि नहीं बना सकते ना, क्योंकि देखो हमारे पास एक तो टाइम लिमिटेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कम टाइम है हमारे पास। और देखो एक दिन में 2 पेपर लिखने होते हैं, GS1 GS2, तो इसको कैसे रिवाइज़ करेंगे आप? अगर 10-10 पेजेस में अगर नोट्स बना रहे हो तो उसको कैसे आप रिवाइज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए 1 पेज वाला अप्रोच आपको फॉलो करना है। यहाँ पे 1 पेज में ही आपको आपके नोट्स बनाने हैं। तो बिल्कुल मैं आपको ये भी बता दूंगी, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी कि कैसे आपको बनाना है बुलेट पॉइंट्स में आपके नोट्स। ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा पूरा। जो नए हैं उनके लिए भी मैं बता दूंगी, ऐसे नहीं कि मैं एकदम से स्टार्ट कर दूंगी, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे कैसे हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है, क्वेश्चंस में कैसे लिखना होता है, इंट्रो कैसे करना है, बॉडी कैसे लिखनी होती है, फिर कंक्लूड कैसा करना है लास्ट में, तो ये भी हम देखेंगे। प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, एकदम से मतलब ऐसे जंप नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया पेपर 1 का। तो पेपर 2 का भी बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अच्छे से समझना है, कंसेप्ट वाइज जाना है, बिल्कुल ऐसे नहीं। और इसके PYQ भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, तो ये भी देखेंगे। फिर गवर्नेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे GS4 में भी, और यहाँ पे भी 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं GS2 में। तो
इसको भी देखेंगे। फिर आईआर से 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो आईआर भी उतना ही, मतलब सारे ही सब्जेक्ट हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने, अगर हम सोचते हैं कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो सभी को हम मतलब इक्वल ही प्रिपेयर करेंगे, इक्वल ही टाइम देंगे। ठीक है, सोशल जस्टिस भी हम अच्छे से कवर करेंगे और इसके PYQ देखेंगे। और मैंने जैसे अभी बोला कि मैं अपलोड कर दूंगी, आप अगर सिंसियरली नहीं करोगे ना तो मैं सच में पैसे लेके ही आपके क्वेश्चंस चेक करूंगी। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, तो मैं पेड कर दूंगी। ठीक है, और ये GS सेकंड यहाँ पे हो गया और GS थर्ड यहाँ पे है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि देखो प्रिपरेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पैसे मैटर नहीं करते हैं बट जेन्युइनली टाइम मैटर करता है। अगर एक बार टाइम हाथ से निकल जाता है ना तो फिर चाहे कितने भी पैसे लगा लो आप, चाहे कुछ भी कर लो, फिर वो टाइम वापस नहीं आता, आना ही चाहे वो आपके अटेम्प्ट्स वापस आते हैं। तो मेरी आपको सिंसियरली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपको पता है कि यूपीएससी के अलावा आपको कोई गोल नहीं है या कोई आपका B प्लान नहीं है या C प्लान नहीं है, तो प्लीज़ आप ठान लीजिए कि मुझे अभी मेरा 100% देना है। अगर आप भी नहीं दिया तो ज़िंदगी में फिर कभी नहीं हो सकता, यही मान के चलिए। ठीक है, और GS थर्ड में देखो यहाँ पे मैंने टॉपिक भी सेपरेट कर दिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 4 क्वेश्चंस आए थे 23 के, ये जो ग्रीन में लिखे हैं ना मैंने, ये जो क्वेश्चंस, तो ये इतने क्वेश्चंस 2023 में आए हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेटेज लिखा है मैंने। और एग्रीकल्चर से भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएससी के 2023 मेंस में। और एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मतलब दोनों से मिला के 5 क्वेश्चंस आए थे। और इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, और हर साल इसका वेटेज बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरनल सिक्योरिटी से, तो इसको भी हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। वैसे किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। तो और साइंस और टेक से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2023 में, तो हमें इसको भी हम 15 डेज़ ही दे रहे हैं GS 3 को भी, क्योंकि देखो अभी ये 60 डेज़ हो जाएंगे पूरे 4 के, हमारे 4 GS के, तो फिर हमारे पास कितने डेज़ बचते हैं 30। तो 30 में हमें रिवाइज भी तो करना है, रिवीजन भी तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि जिस दिन देखो 20 सितंबर को वहाँ पे ये है ना फर्स्ट पेपर लैंग्वेज का होगा। जिस दिन ये पेपर होगा उसके अगले दिन ही, जिनका नहीं हो रहा है वो उसके अगले दिन उसी टाइम फ्रेम में आप वो क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे, वही टाइम लगा के। 3 आवर्स का होगा तो 3, 2 आवर्स का होगा तो 2 आवर्स में वही लगा के हमें सॉल्व करना है। और आप सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करोगे, वहाँ पे आपके पेपर चेक होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से पैटर्न फॉलो करना है। अगर आपने एग्ज़ाम दे नहीं रखा है फिर भी आपको ये मेंस अटेम्प्ट करना है, चाहे भले ही ऑफिशियली नहीं कर रहे हो बट घर पे तो करना ही करना है। इस तरह का प्रिपरेशन करना है। ऐसे माइंड में मत रखिए कि मैं नहीं दे रहा हूँ इस टाइम का मेंस तो मुझे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी माइंड में मत रखिए। आप ऐसे रखिए कि मैं ऑफिशियली नहीं दे रहा हूँ लेकिन मुझे घर पे देना है, मतलब मुझे देना है, मुझे मेरी मेंस है, इस तरह से खुद को समझाइए और मुझे प्रिपेयर करना है। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए कि मेरे पास तो 1 साल पड़ा है तो मैं पूरा अच्छे से 1 साल का प्लानिंग करके पढ़ूंगा। 1 साल की प्लानिंग आप बाद में करना, सितंबर के बाद में आप 1 साल की कर लेना आपकी प्लानिंग, बट अभी 90 डेज़ में हमें पूरी की पूरी तरह से मेंस के लिए प्रिपेयर रहना है और इसी तरह से मेंस देना है। हालांकि मेरा इस टाइम पे फॉरेस्ट का है, मेरा कट ऑफ पता नहीं कितना लगेगा, कुछ भी होगा, बट मैं इस टाइम के मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और करूँगी। तो बिल्कुल आप भी मेरे साथ चलिए, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, जिनको चलना है वो चले, उनका वेलकम है। जिन नहीं आना चाहते उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने GS 3, उसको भी हमें 15 डेज़ में ही कवर करना है। मैंने इसीलिए इसको 15 डेज़ को डिवाइड नहीं किया क्योंकि हर किसी को देखो, अगर किसी को इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है तो किसी को एनवायरनमेंट में कम लगता होगा, तो मैं इसीलिए इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको 15 डेज़ में ही कवर करना है ये।
ठीक है। और मैं जिस दिन हमारे मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अगर होगा टॉपिक, उसी दिन आपको टॉपिक के बारे में भी बता दूंगी, और क्वेश्चंस वहीं से हमारे PYQ शुरू होंगे। मैं डेली PYQ दूंगी। पहले हम PYQ देखेंगे, क्योंकि हमें एक आइडिया आ जाता है कि हाँ इस तरह से हमें प्रिपेयर रहना है। फालतू का मतलब ज़्यादा फालतू का पढ़ के क्या मतलब है, जब वो क्वेश्चन ही उसके मतलब वहीं से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो फालतू में पढ़ के क्या मतलब है उसका। फिर एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, इसकी एक प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब पे। हमने लास्ट टाइम पे पूरा PYQ को ही पूरे डिस्कस किया है। फिर भी हम डेली क्वेश्चंस इसी के मतलब इसके भी जब इसका टाइम आएगा 15 डेज़ में इसको भी हमें कवर करना है। 15 डेज़ में इसको भी कवर करना है, तब उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। अगर पहले किसी ने प्रिपेयर नहीं किया होगा मेंस के लिए तो उनके पास नोट्स भी ऑब्वियसली नहीं होंगे। खास करके आपके पास सोसाइटी के बारे में नोट्स नहीं होंगे, फिर सोशल जस्टिस की, फिर गवर्नेंस के नोट्स नहीं होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके नोट्स नहीं होंगे। तो आपको प्रिपेयर रहना है। ये प्योरली मेंस टॉपिक्स हैं, मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। और अभी अच्छा खासा टाइम है, आप कर सकते हो, ठीक है। और डेली क्वेश्चंस लिखने हैं, और इससे जिस दिन भी होगा, इससे हमारा इससे जिस दिन भी होगा उस दिन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। चाहे कुछ भी लिखो, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। आप बिंदास आपके क्वेश्चन अपलोड करना, कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपका आंसर देख के हंसेगा नहीं, क्योंकि सब पता है इनिशियल स्टेज में सबकी हालत सेम होती है। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल आपके बिंदास क्वेश्चन लिखना और बिंदास अपलोड कर देना। कोई जज नहीं करेगा आपको, कोई नहीं देखने वाला। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि आपको देखते रह जाएगा। वो अगर आपको देख रहा है इसका मतलब वो खुद ही शर्मिंदा होगा कि मैं तो लिख भी नहीं रहा, तो किसी जो लिख रहा है उसके ऊपर क्यों हंसूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे एक दो लोगों ने बोला कि नहीं मेरे तो आंसर सभी लोग देखते हैं, मेरे तो क्वेश्चन मतलब मेरा जो आंसर लिखा होता है वो सभी लोग देख पाएंगे, तो मैं इतना अच्छा नहीं लिखता हूँ, और ये सब ऐसे कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं देखने वाला आपको, ठीक है। आपको जैसे आता है वैसे लिखें, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी उसके अंदर। हालांकि आपको अगर इस टाइम टेबल में, या जो ये मैंने 90 डेज़ को डिवाइड किया है, इसको आपको मैंने 30 डेज़ रिजर्व इसलिए रखे हैं क्योंकि हमें इसमें हमें क्या करना है, 30 डेज़ में रिवीजन करना है, तो इसीलिए मैंने 30 डेज़ को पीछे रखा है। और एस्से के लिए हमें टॉपिक वाइज जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि फिलोसॉफिकल एस्से आजकल बहुत आ रहे हैं, फिर वुमेन से रिलेटेड होता है, फिर साइंस में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो उसके ऊपर भी आता है। एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, ऐसे टॉपिक पे आते हैं क्वेश्चंस, तो वो टॉपिक वाइज हमें कोट ढूंढने होते हैं, थीम ढूंढनी होती है। ये इम्पॉर्टेंट्स होता है, चाहे वो संस्कृत वाले कोटेशन हो चाहे अदर हो, तो वो हमें प्रिपेयर करना होता है। तो ये जो 60 डेज़ है उसमें हमें ये सब करना है। ऑप्शनल के साथ साथ आपको एस्से का भी प्रिपरेशन जारी रखना है। और एक दिन मतलब जो वीकली एक दिन संडे होता है उस दिन हमें रिजर्व रखना है। उसी दिन हम क्या करेंगे, जो फॉर्मेट होता है, एस्से का फॉर्मेट कैसे होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर उसके बाद बॉडी लिखनी होती है, बॉडीज़ में आता है तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पैराग्राफ जो इंटरलिंकिंग करने होते हैं उसको कैसे करना है, ये देखेंगे। फिर कंक्लूजन देखेंगे लास्ट में, तो कंक्लूड कैसे करना होता है एस्से को। और एस्से को हमेशा 12 या 13 पेजेस में लिखा जाता है, और एक्चुअल पेपर में 4 एस्से दे रखे होते हैं, ऐसे 2, 3, 4 आपने देखा ही होगा PYQ वाला पेपर। तो उसमें से हमें फर्स्ट वाले इसमें एक क्वेश्चन मतलब दोनों में से एक लिखना होता है, और फिर एक लिखना मतलब 2 एस्से लिखने होते हैं हमें 3 आवर्स में। तो 3 घंटे में 2 एस्से लिखने हैं, तो उसके लिए हमें मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले 5 मिनट्स के लिए तो हम बनाएंगे कि हाँ इंट्रोडक्शन में ये स्टोरी लिखेंगे, या ये एनेक्डोट्स लिखेंगे, या ये कोट से हम एस्से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से होता है ना, हमारा डिसाइड करते हैं पूरा फॉर्मेट, तो उसी के बाद हम स्टार्ट करते हैं ना एस्से लिखने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताऊंगी कि कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, और ख़ास करके थोड़ी लैंग्वेज पे ध्यान देना होता है ऐसे में। एटलीस्ट सिंपल, देखो सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, कोई हमें हाई फाई वाली इंग्लिश यूज़ नहीं करनी है, सिंपल लिखना है। तो उसमें बस आपको सेंटेंस ऐसे लिखनी है कि सामने वालों को समझ में आए,
इतना ही ध्यान रखना है, और थोड़ा ग्रामेटिकल एरर जो होते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है 5 ईयर्स से ये टेस्ट सीरीज़ वाला है, जो कि विजन की टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ है एस्से की। तो उन्होंने ये डेडलाइन दे रखी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप फॉलो कर सकते हो, मतलब इसी डे पे हम लिखेंगे ऐसे इस तरह से। नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट 5 ऐसे तो लिखने हैं। मैं तो खुद कहूँगी आपको कि इसी डे पे लिखोगे तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं है। देखो, हम किसी को हाथ पकड़ के तो ये बोल नहीं सकते कि भाई तू कर ले, इसी टाइम पे कर ले, इसी टाइम पे लिख ले, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, बता ही सकते हैं। और ये चीज़ें ना देख के सीखनी चाहिए हमें। कोई बता नहीं सकता आपको, अगर बोलेगा कि ये कर लो, इतने सारे लोग हैं आपको बोलते रहते हैं कि आप फॉलो करते हो, नहीं करते हो। तो बिल्कुल वैसे ही है। मैं तो बिल्कुल, ये मेरा प्लान है, ये मेरा खुद का है। आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिट्टो ही फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करूँगी, और मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँगी। ये है पूरा सिलेबस है हमारा GS 1 का। यहाँ पे ये देना, ये हमारा यहाँ पे एस्से का है, पेपर 1 एस्से आते हैं, एस्से का है यहाँ पे पेपर, ये हमारा GS 1। तो यहाँ पे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, पहले आज से ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप डिसाइड करना कि आपको आज से करना है, कल से करना है, बट कल से तो पक्का करिए, ठीक है। अगर जिनको लगता है कि मैं कल से करूँगा तो वो कल से कर सकते हैं। तो मैं तो आज से ही फॉलो कर रही हूँ कि ये साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे हमें देखना है, इनके साइलेंट फीचर्स। फिर उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में खास करके हमें साउथ एशिया और इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। उनके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्री इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। वर्ल्ड के तो पता होना चाहिए, बट इंडिया के भी पता होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एट्सेट्रा, ये इनके बारे में आपने अभी प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी भी मेंस के लिए भी हमें पढ़ना है इनको। जोग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ना, अभी वेनेजुएला जो ऐसी वर्ल्ड की, मतलब दुनिया की ऐसी कंट्री बनी है जहाँ पे अभी सारे जो आइस कैप जो हो वो सारे पिघल गए हैं, सारे मेल्ट हो चुके हैं। तो अभी ये कंसर्न वाला इशू है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। एंड इन फ्लोरा, फौना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। तो ये हमारा सिलेबस है मेंस का, ठीक है। ये ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस है मेंस का, तो इसको हम 5 डेज़ में कवर करेंगे। तो मैं आपको जिस दिन में शुरू होगा ये 5 डेज़ के बाद हमें क्या करना है, हमें करनी है सोसाइटी। तो मैं उसी दिन आपको सुबह ही ये सिलेबस में बता दूंगी कि ये सोसाइटी का है, तो हमें प्रिपेयर करना है इसके लिए। तो ये तो आज हमने ज्योग्राफी का देखा, और कल आज से ही शुरू करो मैं तो कहूँगी, लेकिन अगर किसी को कल से करना है तो ठीक है। और आज मैंने सुबह भी एक PYQ का ज्योग्राफी का क्वेश्चन अपलोड किया है, तो आप वो लिख के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और कल से मैं एक नहीं 4 क्वेश्चंस दूंगी PYQ के, ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें नोट्स और ये सब बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो इतना ही मेरी आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट है, एक ही नहीं वही रिक्वेस्ट है, बस आप सिंसियरली स्टार्ट करें, बिल्कुल इग्नोर मत करिए। कंपटीशन बहुत हाई है, मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। एक्चुअली आपने अगर पेपर देखा होगा प्रीलिम्स का, तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि मतलब UPSC की कितनी डिमांड है हमसे। तो हमें सिंसियरली प्रिपेयर करना है, बिल्कुल अपना और आपके घर वालों का टाइम मत वेस्ट करिए, सिंसियरली फॉलो करें, हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने अभी टाइम टेबल बताया उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई मॉडिफाई करना है, तो वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपका ऑलवेज़ वेलकम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।